तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राइटस्केप 5T में। उत्तराखंड भ्रमण के इस सफ़र में आज हमें मौका मिला देवप्रयाग संगम तक पहुंचने का। देवप्रयाग में काली कमली आश्रम से निकलकर हम चले संगम की ओर, वही पावन स्थल जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। इसे ही गंगा का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। आस्था, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम। तो चलिए दोस्तों, इस पावन यात्रा को साथ साथ महसूस करते हैं। मछली रहती है इसमें बड़ी बड़ी पानी में ना। कहाँ गए भाई? औकात से बाहर। जुकाम सा हो रहा है थोड़ा सा ना, लेकिन फिर भी मैं नहा के तो जाऊंगा ही। संगम घाट में डुबकी लगाकर मन और आत्मा को शुद्ध करने का सौभाग्य मिला और भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। ठंडे जल की धाराओं के साथ जैसे सारी थकान और नकारात्मकता बह गई। उस पल न कोई जल्दबाजी थी, न कोई शोर, सिर्फ बहती नदियां और मन की शांति। कुछ क्षणों के लिए जीवन बिल्कुल सरल और स्पष्ट लगने लगा। संगम घाट पर हमें कई मछलियां दिखाई दी जो हमारे काफी नजदीक तक आ रही थीं। वहीं हमें पता चला कि इन मछलियों को चारा देने से कुंडली के दोष शांत होते हैं, धन लाभ होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस आस्था और विश्वास के साथ हमने भी उन्हें चारा दिया और मन में एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक जाना पहचाना धार्मिक स्थल है, जहां हिमालय से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। पहाड़ों के बीच बसे इस स्थान तक पहुंचने का सफर ही अपने आप में खास होता है। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता है, नदियों की आवाज़ तेज होती जाती है और पहाड़ों की ऊंचाई धीरे धीरे आसपास के माहौल को बदलने लगती है। देवप्रयाग पहुंचते ही सबसे पहले नजर जाती है संगम की ओर, जहां दोनों नदियां अपने अलग अलग रंग और प्रवाह के साथ एक दूसरे से मिलती दिखाई देती हैं। भागीरथी का जल अपेक्षाकृत साफ और शांत दिखता है, जबकि अलकनंदा का जल तेज बहाव के साथ थोड़ा मटमैला नजर आता है। इन दोनों धाराओं को मिलते हुए देखना काफी देर तक ध्यान बांधे रखता है। धार्मिक मान्यताओं में देवप्रयाग का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुईं, लेकिन उनका वेग इतना अधिक था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। यही धारा भगीरथी के नाम से जानी गई और आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाने लगी। इसी वजह से देवप्रयाग को गंगा के प्रारंभिक प्रवाह से जोड़ा जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे विशेष महत्व देते हैं। इतिहास की दृष्टि से भी देवप्रयाग का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ कुछ समय बिताया था और धार्मिक ग्रंथों पर चिंतन किया था। यहाँ स्थित रघुनाथ जी का मंदिर आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। मंदिर के आसपास का वातावरण सामान्य दिनों में काफी शांत रहता है। सुबह के समय जब धूप धीरे धीरे पहाड़ों से उतरती है और नदियों पर रोशनी पड़ती है, तब पूरा दृश्य बहुत सुकून देने वाला लगता है। शाम के समय घाटों पर हलचल बढ़ती है, लेकिन फिर भी माहौल में एक ठहराव बना रहता है। देवप्रयाग का संगम घाट यहाँ आने वाले ज्यादातर लोगों का मुख्य आकर्षण होता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और कुछ समय घाट पर बैठकर नदियों को बहते हुए देखते हैं। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद शरीर के साथ साथ मन भी हल्का महसूस करता है। कई लोग यहाँ अपने जीवन से जुड़ी कामनाओं और मनोकामनाओं के साथ आते हैं और कुछ समय मौन में बिताना पसंद करते हैं। पानी की निरंतर बहती धारा जैसे भीतर चल रही उथल पुथल को भी शांत कर देती है। संगम घाट पर एक और चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है यहाँ मौजूद मछलियाँ। बड़ी संख्या में मछलियाँ घाट के पास दिखाई देती हैं और बिना किसी डर के लोगों के बहुत करीब आ जाती हैं।
स्थानीय लोगों से यहाँ ये जानकारी मिलती है कि इन मछलियों को चारा देने से कुंडली के दोष शांत होते हैं, धन लाभ की संभावना बनती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी विश्वास के साथ श्रद्धालु मछलियों को चारा देते हैं। इस दौरान घाट पर एक अलग तरह की शांति और सकारात्मक माहौल महसूस होता है, जैसे हर कोई अपने अपने मन के भावों के साथ यहाँ जुड़ा हुआ हो। देवप्रयाग की एक खास बात यह भी है कि यहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं होता। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे स्थानों की तुलना में यहाँ भीड़ कम रहती है, जिससे जगह अपनी सादगी बनाए रखती है। छोटे छोटे बाजार, संकरी गलियां और पहाड़ों की ढलानों पर बने घर यहाँ के सामान्य जीवन की झलक दिखाते हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं और बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ सहज व्यवहार करते हैं। यहाँ का जीवन तेज नहीं बल्कि एक संतुलित गति से चलता हुआ महसूस होता है। तू तो बैठ गया। कौन था वो? कौन? अरे इसका दोस्त। मारा नहीं उसे? अब उसकी मम्मी पहलेगी ना। किसको? हमें को। तो तुम्हारे में ताकत नहीं है क्या? इसके दोस्त को पहलेगी ना। ये तो मेरे को डॉन लग रहा है, डॉन। हाँ चल गई ना। अबे चलने वाली लाइट है। चलो बाय गाइस, बाय। फिर मिलते हैं। पर एक बार इसको ऊपर उछालोगे ना, कैमरा नजर रहेगा, पूरी की पूरी दुनिया दिख जाएगी। तेरे को तो पता है यार सब कुछ। मैंने भी देखा है। बढ़िया बढ़िया यार। भाई चैनल क्यों यूट्यूब? हाँ हाँ, बाइक चलाता हूँ मैं बहुत तेज। अच्छा, गोली मत मारियो तो किसी को। प्राकृतिक दृष्टि से भी देवप्रयाग काफी सुंदर है। चारों ओर फैले पहाड़, नीचे बहती नदियां और बदलता मौसम इस स्थान को अलग पहचान देते हैं। कभी धूप खिली रहती है तो कभी बादल पहाड़ों को घेर लेते हैं। बरसात के मौसम में नदियों का प्रवाह और भी तेज हो जाता है, जबकि सर्दियों में पानी ठंडा और वातावरण और भी शांत हो जाता है। हर मौसम में देवप्रयाग का अनुभव थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसकी मूल शांति बनी रहती है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद ये महसूस होता है कि देवप्रयाग केवल देखने की जगह नहीं है। यहाँ आकर इंसान अपने भीतर झांकने लगता है। नदियों का लगातार बहना ये याद दिलाता है कि समय कभी रुकता नहीं, लेकिन उसके साथ बहना ही जीवन की सच्चाई है। अलग अलग दिशाओं से आने वाली धाराएं जब एक हो जाती हैं, तो वे आगे का रास्ता मिलकर तय करती हैं। यही दृश्य मन में कई सवालों और जवाबों को एक साथ जन्म देता है। देवप्रयाग से लौटते समय मन में एक अलग स्वभाव रहता है। ये यात्रा केवल तस्वीरों या वीडियो तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भीतर कहीं गहरी छाप छोड़ जाती है। रास्ते में बार बार संगम का दृश्य याद आता है और मन अपने आप शांत होने लगता है। शायद यही कारण है कि जो लोग एक बार देवप्रयाग आते हैं, वे इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में याद रखते हैं। चकना खराब कर देंगे आज का बंदर। सलाद है वो, सलाद। सलाद है ये। चकने वाली सलाद। इसका कितना दूर तक का व्यू आता है भैया? पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज कर रहा हूँ। अब घर जाके मेमोरी चेक करूँगा। अच्छा, हाँ काफी दूर तक का इसका वो आता है व्यू। हाँ, है तो अच्छा। फॉलो करता हुआ जा रहा है वो आपको।
एक हाथ नहीं हुई। चल 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 खींच ले, ज्यादा रुको मत बस। हम यहाँ से राइट हो जाएंगे भैया। ओहो अच्छा, हाँ तो आगे ही तो आ रहे हो। हम यहाँ से सीधे निकलेंगे। आज चकनानी के नाम बंद हो गए।